Welcome to Simplified BPSC, our YouTube channel dedicated to BPSC aspirants जो कि 71st BPSC के लिए जो सब प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर स्वागत है। डेली प्रैक्टिस सेट संपूर्ण क्रांति सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल सीरीज़ लाए हैं फिजिक्स का। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। इसमें पूछा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन कौन से हैं। फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, इनमें से कौन? आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? जो एकदम फंडामेंटल होते हैं, मतलब जिनसे बाकी क्वांटिटीज़ डेराइव होते हैं, उन्हें फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल 7 होते हैं फिजिक्स में टोटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल मतलब जिसको मापने में यूज़ किया जाता है। कौन कौन होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर जिसको कि टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि जो कि लाइट का मेजरमेंट का यूनिट होता है, ऐसे समझिए, यूनिट फॉर मेजरिंग लाइट। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और एक और होता है मोल, जो कि बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है। मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। तो अब इससे डिराइव होता है, जैसे कि अब फोर्स कैसे डिराइव होगा इनमें से? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो इसको हम लोग लिखते हैं मास इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब वो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और नीचे वाले का यूनिट होता है सेकेंड। और एक्सलरेशन कैसे हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये मास था, तो फोर्स इक्वल्स टू मास यानी केजी, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, ये जो केजी है ये मास का यूनिट है, यानी कि ये मास हो गया। मीटर है लेंथ, मीटर का लेंथ से लिंक हो गया। और ये सेकेंड है, ये टाइम से लिंक हो गया। यानी कि जो लेंथ, मास, टाइम इन लोगों से जो डिराइव हो जाए वो एक्सेलरेशन हो गया एक तरीके से इनसे। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब यही बेसिक कंसेप्ट है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे चीज़ों को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? अब पावर का यूनिट क्या होता है? पावर क्या होता है? वॉट में मेज़र करते हैं। पावर इज़ वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सबको पता है। यूनिट ऑफ वर्क इज़, वर्क क्या होता है? जूल, जूल होता है यूनिट। फ्रीक्वेंसी किस में मेज़र करते हैं? हर्ट्ज़ में। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी होता है साइकिल्स पर सेकेंड। मतलब अगर ये सपोज़ कोई भी घटना है जो कि ऐसे घटित हो रही है, चाहे ये वेव हो गया, चाहे मान लीजिए सूर्य का उदय हो गया और अस्त हो गया, फिर सूर्य का उदय, फिर सूर्य का अस्त, तो ये उसका जो है पर सेकंड, ये समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक सेकंड में वो कितना बार हो रहा है। या फिर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो हर कुछ का फ्रीक्वेंसी का मतलब वही होता है जब रिपीटेटिव एक्टिविटी, यानी कि कोई एक ऐसा काम, क्रिया जो बार बार होता हो, तो वो एक सेकंड में कितनी बार होता है, वही होता है साइकिल्स पर सेकंड। तो उसको हम लोग हर्ट्ज़ में नापते हैं। जैसे वेव के फ्रीक्वेंसी को, साइनोसॉइडल वेव है उसके फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसमें पूछा गया है कि गीगा हर्ट्ज़ जो टर्म होता है वो क्या इंडिकेट करता है कंप्यूटर में?
नंबर ऑफ पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, स्पीड या स्टोरेज? आसान सवाल है, स्पीड होता है गीगाहर्ट्ज़, यानी कि गीगाहर्ट्ज़ का मतलब हुआ 10⁹ साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब इतना साइकिल्स पर सेकेंड, तो यानी स्पीड हो गया ये। जैसे मीटर पर सेकेंड भी स्पीड होता है, साइकिल्स पर सेकेंड भी स्पीड होगा, यहाँ पे कंप्यूटेशनल स्पीड होगा, उससे रिलेटेड होगा ये गीगाहर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 8, SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज फैराडे वोल्ट्स, एम्पियर्स या ओम? अब बताइए दोस्तों, इसमें फैराडे जो होता है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, एम्पियर करंट का यूनिट होता है, और ओम्स रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। यानी रेसिस्टिविटी लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर होता है। रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिस्टिविटी को रो से, ऐसे रो, R इक्वल्स टू रो L/A, ये फॉर्मूला होता है, जहाँ की रो रेसिस्टिविटी होता है, L लेंथ होता है, A एरिया होता है। तो रेसिस्टेंस को ओम में मेज़र करते हैं, लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। तो रो डेंसिटी रेसिस्टिविटी को किस में मेज़र करेंगे? ओम मीटर। ये मीटर से 1 मीटर कट गया, ये मीटर जो है इधर न्यूमरेटर में आ गया ऊपर, तो रेसिस्टिविटी का ओम मीटर हो गया। यही अगला सवाल है, ओम मीटर इज ए यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आंसर क्या होगा? टेस्ला। क्यों होगा टेस्ला? कोबाल्ट आपको पता है एक धातु होता है, एम्पियर करंट का यूनिट होता है, ओम रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल में, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला? एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर नहीं आता है तो इसको छोड़ देना है, और अगर आता है तो आप आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर है डी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कैसे? एक फॉर्मूला अगर याद हो, जो आई थिंक 10th क्लास में पढ़ाते हैं, फोर्स इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू आई साइन थीटा होता है। जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होता है ये BLI होता है ना? तो यहाँ से ये निकल के आता है कि जो टेस्ला यानी न्यूटन होता है, यानी B इक्वल्स टू क्या हो गया? फोर्स अपॉन LI, यानी कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको न्यूटन में फोर्स को बोलते हैं, और आई साइन थीटा, आई यानी कि नीचे में एम्पियर और मीटर, ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? पावर मतलब इसमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि 3 करेक्टली मैच्ड होंगे लेकिन एक करेक्टली मैच नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही हैं। आइए देखते हैं कैसे। पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, ये हम लोग 8th क्लास में पढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, राइट? किलो पास्कल्स में हम लोग प्रेशर भी नापते हैं। एक्टिविटी जो है वो क्यूरी, मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे खोज की थी, इसलिए उनके नाम पे ये रखा गया। और हीट जो है उसका यूनिट जूल होता है। ये एक्चुअली में सही है। तो जिस भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, चारों ऑप्शन सही था। तो ऐसे कई बार आपको होंगे क्वेश्चन आएंगे, चारों ऑप्शन सही रहेगा, आप कंफ्यूज होकर के वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे जो समझ में आए मारना है या फिर छोड़ भी देना है। ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग ख़राब करने से, कोई समय वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इन सब एग्ज़ाम्स में एक आध क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं, 1-2 क्वेश्चन जिसका आंसर डिस्प्यूटेड होता है, ये उनमें से ही है। आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ,
अब ये तो हम लोग जानते हैं कि स्टार का जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर में मेज़र करते हैं, इसलिए डिस्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज़ द ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट। ये तो एकदम गलत है। हमको पता है कि जैसे स्टार्स का लाइट ईयर का मतलब हुआ कि लाइट अगर 1 साल चला उस स्पीड से तो कितना दूर पहुंचेगा, वो होता है लाइट ईयर। तो स्टार्स का जो डिस्टेंस होता है वो इतना दूर होता है कि लाइट को वहाँ से आने में 1 साल से ज़्यादा लग जाता है, या कई बार आधा साल, 1 साल, 500 साल, कुछ भी लग सकता है। तो उस हिसाब से डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये सी आंसर सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। डिस्टेंसेज अमॉन्ग स्टेलर बॉडीज आर नॉट डू नॉट चेंज। ग्रेविटी of stellar bodies does not change. Light always travel in a straight line. Speed of light is always same. अब 15 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों होगा? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, राइट, ये तो पता है। क्योंकि लाइट की स्पीड जो होती है कितनी होती है? c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई करके रिलायबल मेज़र मिल जाता है, राइट। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम, ये तो किसका थ्योरी था? आइंस्टीन का थ्योरी था। तो आइंस्टीन ने यही कहा कि क्योंकि अब रिलायबली हमें कुछ को मेज़र करना है, किसी डिस्टेंस को, तो हम कैसे नाप सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू नाप सकते हैं, क्योंकि उसका उसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हमेशा वो सेम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16, पारसेक। पारसेक किस चीज़ का यूनिट है? पारसेक इज इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर्स। ये याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट। उसके बाद अब विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। इसको 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच बनेगा, यानी जो यूनिट होगा वो इंच से थोड़ा बड़ा होगा, राइट। मान ले x को अगर सपोज कि 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंच आएगा, है ना। तो x क्या होगा? डेफिनेटली बड़ा होगा 1 इंच से। अब बताइए, 1 इंच से बड़ा इसमें कौन सा है? मिलीमीटर। मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर भी छोटा होता है इंच से, मीटर तो बहुत बड़ा होता है। तो डेसीमीटर इज़ द राइट आंसर, यानी 18 का आंसर हो जाएगा डी। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट इन टू इंचेस। मतलब यूनिट को अगर हम 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डेसीमीटर। आइए चलते हैं। हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 feet टॉल बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली इन नैनोमीटर। अब ये जो 19th क्वेश्चन है, ये क्या होगा? 6 feet टॉल। पहले तो ये है कि 6 feet का मतलब कितना होता है? 1 feet का मतलब होता है 1 feet का मतलब होता है 0.3048 मीटर, ऐसा होता है। तो 6 feet का मतलब हो जाएगा 0.6 इंटू 0.3048, यानी कि लगभग ये 1.8288 मीटर के आसपास आएगा। अब 1 मीटर को हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, राइट।
तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को नैनोमीटर्स में बेसिकली अगर हाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर, नहीं 1.8 इंटू 10⁹ नैनोमीटर होगा ना। तो ये 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि 1 फीट 6 फीट जो है वो 1.83 मीटर के राउंड होता है। ये तो आपको ही पता होगा, आप 6 फीट के होंगे तो, या फिर 6 फीट से थोड़े कम होंगे तो 175 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो बहुत आसान सवाल है, 10⁻⁹ सेंटीमीटर है ना। नहीं सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए, वो मीटर होता है 10⁻⁹। तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 10⁻⁷ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻² मीटर होता है, ये तो हमें पता है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, ये तो पहले भी आया था एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड, लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर, ये तो सही है, मेगावाट को पावर में, विच इज जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड, लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे जनरेटेड तो ये सही है कि जनरेटर्स जो होते हैं मोस्टली मेगावाट में मेज़र किए जाते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं। कंज्यूम्ड, अब कंज्यूम्ड में बड़े लोड्स भी होते हैं, मतलब जो बड़े जैसे इंडस्ट्रियल लोड्स होते हैं वो मेगावाट में भी होते हैं, डोमेस्टिक लोड जो होते हैं वो वाट्स में होते हैं, 100 वाट का बल्ब होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा सा मान लीजिए ट्रेन है तो उसको हम लोग किलोवाट मेगावाट में भी उसका यूनिट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर जो भी आपको ठीक लगे। लॉस इन ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली अगर जनरेशन जनरेट करेगा फिर ट्रांसमिशन जो है उसको दूर तक ले जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन फिर उसको कंज्यूम करेगा। तो क्या होगा, जनरेट अगर मेगावाट में होगा तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है लगभग ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ 3% होता है, तो वो भी मेगावाट में ही आएगा। मान लीजिए कि एनटीपीसी का प्लांट अगर 600 मेगावाट है तो उसका 3% लॉस हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा, तो वो भी 3% जो हुआ वो भी मेगावाट में ही निकलेगा इसका। और लोड जो होता है, जैसे अब ये बड़ा लोड हुआ इंडस्ट्रियल लोड, तो वो भी मेगावाट में भी हो सकता है, किलोवाट में भी हो सकता है। अगर डोमेस्टिक लोड है तो वाट में होगा। तो इसमें आंसर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन एक तरह से गलत हुआ। आगे चलते हैं। एक्सलरेशन, फोर्स, वर्क डन और इम्पल्स, है ना। अब इसको मैच करना है। तो हमें पता है कि वर्क डन जूल में नापते हैं, एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, तो बच गया इम्पल्स, वो न्यूटन सेकेंड में होता है। ठीक है, कैसे होता है न्यूटन सेकेंड में। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स, इम्पल्स क्या होता है, सडन फोर्स जो लगता है एकदम सडन, यानी उसमें फोर्स और टाइम दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसको न्यूटन सेकेंड में नापते हैं। ठीक है, कोड्स में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। वर्क जूल, ये तो सही है, फोर्स न्यूटन सही है, मास केजी सही है, प्रेशर का डाइन, ये एसआई यूनिट तो है नहीं, राइट। कौन सा यूनिट है ये प्रेशर का, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, अगर आपको कुछ याद हो, पहले पढ़ा होगा। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल, अभी हम लोगों ने देखा था। पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, पास्कल। डाइन एक सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। सीजीएस यूनिट
जो फोर्स को मेज़र करता है, एक डाइन इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁻ न्यूटन होता है। एक डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻ न्यूटन होता है। प्रेशर का सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एसआई में नहीं। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट डाइन नहीं होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है प्रेशर का यूनिट। और डाइन जो होता है वो न्यूटन यानी फोर्स का यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें हमें लिस्ट 1 2 को मैच करना है। वॉट, नॉट, नॉटिकल माइल, कैलोरी। अब बताइए, वॉट तो पावर का यूनिट होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। स्पीड ऑफ शिप, ये तो नॉट्स में मेज़र करते हैं, ये तो पता होगा। नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि जो नॉट होता है KNOT, वो स्पीड ऑफ शिप का होता है। नॉटिकल माइल किस में होता है? नेविगेशन में यूज़ करते हैं। और कैलोरी हीट का यूनिट होता है। ठीक है, नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है? जो समुद्र में जो हम लोग मेज़र करते हैं ना कि एक शिप और दूसरे शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग नॉटिकल माइल में, समुद्र में जो मेज़र करते हैं डिस्टेंस, उसको नॉटिकल माइल में करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट जूल तो पता है, वर्क का यूनिट है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। वॉट किस चीज़ का यूनिट है? पावर का। और वोल्ट तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर। एक यूनिट होता है पावर का, हॉर्स पावर भी होता है। पुराने ज़माने में हॉर्स पावर चलता था, अभी भी चलता है। मोटर्स जो होता है हॉर्स पावर में रेटेड होते हैं। हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये तो रटने वाला है, कन्वर्जन है ना। और इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। सही आंसर है इसका है 746, 746। याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, ये तो सही बात है। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, ये भी सही बात है। एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये भी सही है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, ये गलत है, यानी यही आंसर होगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा था इसलिए। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ये सही बात है, अभी पढ़ा हमने, है ना। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। 30th क्वेश्चन चलते हैं। हाई स्पीड वेव, इसका क्या है? मैच कराना है एनर्जी जूल, सबसे पहले देख लिया। पास्कल प्रेशर होता है, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होता है, और हाई स्पीड मैक होता है। आपको पता होगा कि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, खास करके फाइटर जेट्स, उनका मैक में जो है हम लोग स्पीड मेज़र करते हैं, राइट। एक मैक का मतलब कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड। 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट अगर सपोज 3 मैक या 6 मैक के स्पीड से चल रहा है तो 6 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड हो गया उसका। क्लियर है? आप अपने आप को इंगेज रखने के लिए मेरे साथ कुछ कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि आप इन्वॉल्व हैं हमारी टीचिंग्स के साथ। वी आर कनेक्टेड। जूल, क्वेश्चन नंबर 31। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ, माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁶
-4, 1 या फिर 1। क्वेश्चन नंबर 32, एनी गेस? माइक्रोन जो होता है वो लेंथ का यूनिट होता है। 10⁻⁻6 को बोलते हैं एक माइक्रोन। ये 6 जो है ये गलत है। 10⁻⁻6 मीटर को माइक्रोन बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे माइक्रोमीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माइक्रोन बहुत छोटा लेंथ का यूनिट होता है, वो तो याद होगा। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, है ना। और मेगा, वो अगर ऐसे चलते हैं ना, 10⁻⁻, (10⁻⁹) को क्या बोलते हैं? मेगा। 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, 10⁻9 को बोलते हैं गीगा। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं? माइक्रोन, माइक्रो। और 10⁻⁻9 को नैनो। उसके बाद होता है पीको। 10⁻⁻12 ऊपर क्या होता है? गीगा। 10⁻12 को क्या होता है? टेरा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा ऐसे चलता है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। 33rd नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ये क्या है? ये तो पता है हमें, ये सही बात है। हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, ये भी सही बात है। नॉटिकल माइल, नेवल डिस्टेंस, सही बात है। सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ हीट, गलत बात है। सेल्सियस किस चीज़ का यूनिट होता है? टेम्परेचर का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? हीट का यूनिट कौन कौन सा नहीं है? पावर, सही बात। पावर क्या है? किस चीज़ का यूनिट होता है? वॉट होता है पावर का, वॉट होता है पावर का। पावर हीट नहीं होता है, लेकिन कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सब हीट का यूनिट होता है ना। लेकिन ये पूछा क्वेश्चन में नॉट, यानी कि आंसर होगा डी। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, अभी हमने बताया था 10⁻⁻12। इसको -12 को कहते हैं पिको, -9 को कहते हैं नैनो, -15 को क्या बोलेंगे? फेम्टो। ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो पिको हो गया -12। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, ये तो पता होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट क्या होगा? केजी पर सीएम स्क्वायर, केजी पर सीएम, केजी पर एमएम, केजी पर सीएम क्यूब, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। बताइए दोस्तों, फोर्स को किस चीज़ में नापते हैं? न्यूटन में। आपको ये भी पता होगा कि वेट को किस चीज़ में नापते हैं? केजी में नापते हैं। वेट को केजी में नापते हैं। केजी में नापते हैं कि नहीं? नहीं नापते हैं वेट को केजी में, मास को केजी में नापते हैं। मास और फोर्स में अंतर होता है। मास को नापते हैं केजी और फोर्स को नापते हैं न्यूटन। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो केजी पर सीएम स्क्वायर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। केजी पर सीएम भी नहीं हो सकता, केजी पर एमएम भी नहीं हो सकता, केजी पर सीएम क्यूब भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? नन ऑफ द अबव। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आइए हम लोग 39th में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, है ना। तो बार भी प्रेशर का यूनिट होता है, पास्कल भी प्रेशर का होता है, टॉर भी होता है, एटीएम भी होता है, सब हो जाएगा ABCD। तो याद करना पड़ेगा आपको कि बार जो होता है वो ऐसा यूनिट बार ही होता है, राइट, 1 बार। पास्कल भी होता है ना। 1 बार इजकल टू 10⁵ पास्कल। जस्ट कभी पूछ लिया तो। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। 1 ATM क्या हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 टॉर क्या होता है, ये भी प्रेशर का यूनिट होता है जो कि वैक्यूम मेजरमेंट में यूज़ होता है। 1 टॉर इजकल टू 133.3 पास्कल, है ना। 1 टॉर इक्वल टू 133.33 पास्कल, 0.3 ही होता है। ओके, 40th क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर क्या होगा, बार। नॉट्स तो होता है, नेवल डिस्टेंस का यूनिट होता है। नॉट्स नहीं, नॉट्स तो स्पीड ऑफ शिप्स का यूनिट होता है। जूल होता है एनर्जी का यूनिट, ओम होता है रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट चलते हैं। 1 kg/cm² प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू कितने बार का होगा, अब बताइए। देखिए नॉर्मली ना प्रेशर को जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी इसको kg/cm² में भी लिखते हैं। कैसे, सपोज कि आप मतलब कि एक, लेकिन वहाँ अंडरस्टूड होता है कि वो ग्रेविटी मतलब 0.98 ग्रेविटी जो कि अर्थ के सरफेस का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वहाँ पे वो मेज़र किया गया है 1 kg/cm²। तो 1 kg/cm² प्रेशर का यूनिट कन्वेंशनली मान लिया जाता है। यहाँ ये जो क्वेश्चन था kg/cm², ये प्रेशर का भी यूनिट होता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन हो कि नन ऑफ द अबव, तो इसको मानना है नन ऑफ द अबव। तो 1 kg/cm² ये कितने न्यूटन, इसको अगर बार में कन्वर्ट करें तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए सीखते हैं हम लोग। जो kg/cm² को पास्कल में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो 1 kg जो फोर्स होता है, 1 kg इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन होता है। क्यों, क्योंकि kg को जब 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। तो 1 cm² कितना होता है, 1 cm² इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर होता है। तो 1 kg/cm² इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि 9.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि ये करीब 9860 इतना पास्कल आता है ये। ठीक है, अब पास्कल का और बार का रिलेशन आपको पता है। 1 बार, ये लंबा क्वेश्चन था निकालना, 10⁵ पास्कल। तो यानी कि लगभग ये आंसर इसका 1 बार के क्लोज आएगा, है ना। आंसर यहाँ पे 1 बार के क्लोज आ जाएगा। तो आंसर इसका बी है 42। विच क्वांटिटी डज नॉट हैव अ यूनिट, है ना। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। कैसे, आपको पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना।
स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब होता है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। स्ट्रेन इज अ स्ट्रेन जिसका कि कोई यूनिट नहीं होता है ना, ये क्या होता है? ये एक रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। कैसे इसको डिफाइन करते हैं? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऐसे स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। तो ये रेशियो होता है, इसलिए कोई यूनिट नहीं होता है। अब बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये याद करने वाला क्वेश्चन है। 159 लीटर होता है इसका, याद रखिएगा। एक बैरल ऑयल 159 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्मॉलेस्ट, बस हमारा ख़त्म ही होने जा रहा है 50 क्वेश्चन पे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पेरीमीटर, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है इसमें से? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि ये 10⁻15 होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻10। नैनोमीटर होता है 10⁻9 और माइक्रोन होता है 10⁻6। क्लियर है कि फर्मीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 44 क्वेश्चन हो गया हमारा, इसके साथ 55 पे आ जाइए। इसको मैच कराना है। रिक्टर, रिक्टर किस चीज़ का होता है? बार तो प्रेशर का यूनिट होता है। अर्थक्वेक का होता है रिक्टर। बाइट होता है, कंप्यूटर में यूज़ होता है, मेगाबाइट, है ना। MB जो हम लोग यूज़ करते हैं, 6 MB का फाइल है, 3 MB का फाइल है। एक बाइट कितना बिट के बराबर होता है? 8 बिट के बराबर, ये याद रखिएगा, ये कभी पूछ सकता है। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। ये स्टोरेज का यूनिट होता है। एक बिट का मतलब होता है ज़ीरो, एक बिट का मतलब होता है एक जगह जहाँ की ज़ीरो रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब 8 जगह, 8 स्पेस जिसमें कि 0 या 1 रख सकते हैं, तो उसको कह करके 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इतना को एक बाइट बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर में यूज़ होता है। उसके बाद क्यूसेक में किस चीज़ को नापते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन में क्यूसेक में नापते हैं फ्लो ऑफ वाटर को। पढ़ा होगा कभी न्यूज़पेपर में कि जो कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितना पानी कर्नाटका रखेगा, कितना पानी तमिलनाडु को मिलेगा, उन सब में क्यूसेक में नापते हैं जो नदी का पानी होता है उसको, फ्लो को। NTU इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग क्या? आंसर क्या होगा? टर्बिडिटी ऑफ वाटर। एसिडिटी pH डिटरमाइन करता है ना, pH डिटरमाइन करता है। टेम्परेचर जो है वो तो डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, प्रेशर जो है वो पास्कल में नापते हैं। NTU जो यूनिट है उसका फुल फॉर्म है नेपिलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है, नेफेलियोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ये पूछेगा नहीं नेपेलोनिक, बस ऐसे ही बताने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट का वैल्यू बताइए। आंसर क्या होगा? B 1.4। अभी याद करने का ही चीज़ है। सोलर कांस्टेंट बताता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर के बाहर पर यूनिट एरिया सन से कितनी एनर्जी मिलती है। एक फिक्स्ड वैल्यू है जो अप्रॉक्सीमेटली 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है,
तो राउंड ऑफ करके इसको 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, बस अब 2 क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका आंसर तो शायद आपको पता होगा, ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। डॉप्सन इसका यूनिट है। क्यों? क्योंकि नॉट जो है वो स्पीड मेज़र करता है शिप का, जो पानी का जहाज होता है। पॉइज विस्कोसिटी होता है ना। मैक्सवेल जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का करता है। तो डॉप्शन जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स समझते हैं ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है पर यूनिट एरिया, उसको फ्लक्स बोलते हैं। पर यूनिट एरिया मतलब एक सरफेस एक यूनिट एरिया से जितना पास कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है मैक्सवेल। तो डॉप्शन किस चीज़ का यूनिट होता है? ओजोन थिकनेस का, है ना, थिकनेस ऑफ ओजोन। क्वेश्चन नंबर 50, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, अगेन डॉप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड, एक ही चीज़ बार बार पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पीसीएस में पूछा गया था, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो। और एक जगह के क्वेश्चन दूसरी जगह हम रिपीट देखते ही हैं। कई बार ये भी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछ दिया जाता है, उसको थोड़ा घुमा करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू नेम इट, वी विल कवर इट। जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, उसका कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।